एनसीईआरटी के। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के किसी में हम लोग मौजूद हैं। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के पहली किताब का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा क्वेश्चन। पेज नंबर 10 पेज नंबर 11 पर एक टेबल बनी हुई है जहां पे आपको बताया गया है सॉलिड में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या चीज है। आइए इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझते हैं। पहली बात याद रखिए, जब भी किसी क्रिस्टल की बात होगी बेटा तो क्रिस्टल हमेशा होगा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है इसमें सारी एक्सिस इन्वॉल्व। तो मैंने 3 एक्सिस आपको दिखाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। याद रखिए ये मैथमेटिकल एक्सिस नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सिस में तो एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा कैसा होता है 90, पर यहाँ जो एक्सिस के बीच में एंगल्स हैं दे मे बी 90, दे लेस देन 90, मे बी मोर देन 90, कैसे भी हो सकते हैं। तो बस केवल रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्सिस दिखाई कुछ ऐसे, जैसे सपोज करिए इफ आई हैव दिस सॉलिड, मेरे पास ये सॉलिड है और इस सॉलिड में मैं आपको एक्सिस रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूं। तो जरा देखिएगा एक्सिस कैसे दिखाई। एक एक्सिस तो आपकी ये हो गई, ये वाली सी दिस एक्सिस, एक एक्सिस आपकी ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई। तो इस पॉइंट से देखिए कितनी एक्सिस है, 3, पहली दूसरी तीसरी, तो ये वो एक्सिस हैं। तो याद रखिए जो एक्सिस है इस एक्सिस को देखिए तो इसके अराउंड आपको नजर आएगी एक ये फेस या वॉल, एक ये फेस या वॉल और एक ये फेस, यानी 3 फेस या वॉल नजर आएंगी। और इन वॉल्स या फेस के बीच में एंगल्स जो है जिन्हें आप 90 डिग्री एक्सियल एंगल्स मानते हैं वही एंगल्स हैं बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल्स अपन लेते हैं वो एक्सिस के बीच में माने जरूर जाते हैं, पर वो होते किसके बीच में है, तो फेस के बीच। जो 2 दीवारें खड़ी हैं ऐसे करके, उन दीवारों के बीच का जो एंगल होता है सॉलिड स्टेट में उसे नाम दिया जाता है इंटरफेशियल एंगल। और ये जो आपने बनाई है लाइंस जिन्हें आपने एक्सिस कहा है, ये भी देखिए सॉलिड में एजेस थी, इसलिए इनको बोला जाता है एजेस ऑफ सॉलिड। और इनको बोल दिया जाता है कि एक्स एक्सिस की लेंथ a है, y की b है, z की c है, तो ये एज लेंथ कहलाती है a, b एंड c किसी भी सॉलिड के अंदर। आइए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने आपसे बोला है कि जो एज लेंथ है a b c दे मे बी इक्वल, दे मे बी अनइक्वल। जो बॉन्ड एंगल्स है अल्फा बीटा गामा ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन चीजों पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लेंथ के बारे में। तो एज लेंथ के बारे में ये कहा जाता है कि हो सकता है पहला केस कि जितनी भी आपकी एजेस हैं a बराबर b बराबर c, ये सारी की सारी ऑल इक्वल लेंथ की है। पहला a का मतलब होता है बेटा ऑल इक्वल, a का मतलब है ऑल इक्वल सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आइए, हो सकता है कि a b एंड c इनमें कोई भी इक्वल ना, तो हम बोल देंगे नन, NONE, नन आर इक्वल, के इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है और इस नन का मैं केवल क्या उठाऊंगा n। और तीसरा केस होता है बेटा कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकता है a बराबर b हो, a इक्वल्स टू b हो बट नॉट इक्वल्स टू c हो, या a इज नॉट इक्वल्स टू b हो और b इक्वल्स टू c हो। इसे मैं बोल देता हूँ किसका अदर केस। क्या बोल देता हूँ बेटा, इट इज अदर केस। कोई भी 2 सेम हो सकती हैं और इससे मैं ले लेता हूँ। यानी मैंने क्या किया लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिया है a n o, a का मतलब ऑल इक्वल, n का मतलब नन इक्वल, o का मतलब अदर केस। जैसे मैंने इन्हें लिया है एज लेंथ को, बेटा बिल्कुल इसी तरह से हम किसे ले सकते हैं एंगल्स को। आइए एंगल्स को भी लेके देख लेते हैं। पहला केस अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कितने एंगल सेम है, तीनों के तीनों, ऑल 3 आर सेम। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा और गामा में कोई भी 2 सेम हो और तीसरा कैसा हो जाए डिफरेंट, तो हम कहेंगे हाउ मेनी सेम, 2 आर सेम। और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी बेटा जब अल्फा बीटा और गामा में कोई भी सेम ना हो तो हम बोलेंगे 0 या कोई भी सेम नहीं है। तो आपके सामने 2 चीजें हैं, एक मैंने एज लेंथ के रिगार्डिंग बोला है कि एज लेंथ सारी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। एक मैंने इंटरफेशियल एंगल के रिगार्डिंग बोला है। कहते हैं इन पैरामीटर्स को लेकर, पैरामीटर्स मतलब ए बी सी एज लेंथ को लेकर या अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल्स को लेकर
आप 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। कितने तरह के? 7 तरह। वो 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, आइए जरा उन क्रिस्टल सिस्टम्स को एक बार देखना चाहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम उसे ऐसे लिखते हैं, देखिए CHM। CHM का मतलब होता है केमिस्ट्री। OR का मतलब होता है ऑर्गेनिक। TT टनाटन, यानी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, जहां सबसे पहले सी यानी केमिस्ट्री का मतलब होता है क्यूबिक, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आइए, H का मतलब होता है हेक्सागोनल। M का मतलब होता है बेटा मोनोक्लिनिक। O का मतलब होता है ऑर्थोरोहाम्बिक। ऑर्थोरोहाम्बिक। R का मतलब होता है बेटा रोहाम्बो हाइड्रा। पहले T का मतलब होता है टेट्रागोनल। टेट्रागन समझते हैं, टेट्रागोनल। और लास्ट T का मतलब होता है बेटा ट्राइक्लिनिक। ये इनके नाम। अब कैसे इन्हें ये नाम दिए गए हैं कि क्यूबिक किसे कहते हैं, हेक्सागोनल किसे कहते हैं, मोनोक्लिनिक किसे कहते हैं, ऑर्थोरोहाम्बिक कौन है, रोहाम्बोहाइड्रल कौन है, आइए पैरामीटर की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और पैरामीटर की मदद से ऐसे समझते हैं, एक गाना गाते हैं सबसे पहले एजलेंस पे। गाना कुछ ऐसा है कि किसी को कॉल किया, बुलाया, तो प्यार से उसे कैसे बुलाते हैं, ऐसे करके आओ ना। जब आप किसी को बोलेंगे आओ ना, तो हो सकता है वो मना कर दे ना, अपन दोबारा ट्राई करेंगे, आओ ना, शायद आ जाए। कोशिश करने में क्या बुराई है। तो ये गाना गाते हैं, क्या गाना था अपना, आओ ना। तो उसने मना किया ना, हमने फिर कोशिश की, आओ ना। लीजिए भाई, ए का मतलब आर इक्वल, ओ का मतलब अदर केस, एन का मतलब नन नन, आर इक्वल अदर केस नन। लीजिए सारे पैरामीटर्स आ गए। किसके पैरामीटर्स आ गए बेटा आपके पास? ये एजलेंट। आइए दूसरे पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। दूसरे जो पैरामीटर हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा, वो लेने जा रहे हैं अब अल्फा बीटा गामा यानी इंटरफेशियल एंगल्स की। इसके लिए एक सिंपल सा वेडिंग फिगर याद रखिए, 322, 333 और लास्ट वाला बचा है तो इसको जीरो कर दीजिए। 322, 333, 0, ये आपके पैरामीटर्स किसके हो गए हैं बच्चे? इंटरफेशियल एंगल्स, यानी वो जो एक्सिस के बीच में एंगल्स दिखाए थे उनके। लीजिए सारे आपके सामने मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में सीखते हैं। पहले वाले को देखिए और लास्ट वाले को। पहले और लास्ट में जो खास बात आपको नजर आएगी, वो खास बात आपको बेटा ये नजर आएगी कि पहले वाले में सारी तो एज लेंथ बराबर है, सारे एंगल बराबर हैं, तो इसे बोला जाता है कि किसी भी सॉलिड का मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल। और इसे देखिए, ना तो कोई साइड इक्वल है और ना कोई एंगल इक्वल है, तो इसे बोल दिया जाता है कि ये किसी भी सॉलिड का मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। इसका मतलब ये सबसे अनसिमेट्रिकल सॉलिड होता है और ये सबसे सिमेट्रिकल सॉलिड। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा होगा, क्यूबिक इस वाले में और रोहाम्बोहाइड्रल इस वाले में। सर ऊपर भी A3 है, नीचे भी A3 है, इसे हम कैसे जस्टिफाई करें? कौन सा एंगल से? जो क्यूबिक सिस्टम है मोस्ट सिमेट्रिकल वाला, इसमें जो एंगल्स है बेटा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये सारे के सारे 90 डिग्री। लेकिन यही चीज जब रोहाम्बोहाइड्रल में हम देखते हैं तो इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो है, बट नॉट इक्वल्स टू 90, और ये 90 डिग्री नहीं। जैसे मैंने कहा कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में बने हैं, क्लास 12 की पहली एनसीईआरटी लेनी है आपको, पहला चैप्टर खोलना है आपको, सॉलिड स्टेट, पेज नंबर 11 पे टेबल बनी, उसमें से आप इसे देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे पहचान होती है इन दोनों सिस्टम्स की। अब हमें जो चीज चाहिए वो होते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल्स। तो आइए जरा कुछ एग्जाम्पल से मिलते हैं सभी के। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले आइए मिलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम से। और क्यूबिक के एग्जाम्पल्स में आता है जैसे, क्यूबिक के एग्जाम्पल्स में आता है जैसे आप सोडियम क्लोराइड को ले सकते हैं, आप कैल्शियम फ्लोराइड को ले सकते हैं, या आप किसी भी एल्कली मेटल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको चाहिए। तो आप ले सकते हैं NaCl, आप ले सकते हैं CaF2 या कोई भी एल्कली मेटल। हेक्सागोनल पे आइए, यहाँ पर आप कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल ले सकते हैं, मैग्नीशियम है, आप जिंक ले सकते हैं, आप ग्रेफाइट ले सकते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम
कैसे सिस्टम है बेटा? हेक्सागोनल सिस्टम। तीसरे नंबर पर आइए, मोनोक्लिनिक। सुना सुना लगेगा आपको, पता है सल्फर मोनोक्लिनिक, SM से लिखते हैं, या ग्लोबल साल्ट ले सकते हैं, Na2SO4.10H2O। क्या नाम है? गोबर साल्ट। गोबर नहीं, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट, आप इसे ले सकते हैं। ऑर्थोरोहाम्बिक पर आइए, आपने नाम इसमें भी सल्फर का सुना होगा, रोहाम्बिक सल्फर, ये ऑर्थोरोहाम्बिक ही होता है बेटा। साथ में आपके पास बेरियम सल्फेट भी हो सकता है। देखिए याद करने का तरीका, हमेशा याद रखिए, ये जो M और O हैं इनमें सल्फर्स होते हैं, इसमें भी और इसके कंपाउंड भी। यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर का कंपाउंड। क्या समझ में आया है? आइए बात करते हैं किसकी? रोहाम्बोहेड्रल। रोहाम्बोहेड्रल के एग्जाम्पल थोड़े कम होते हैं, पर एक कॉमन एग्जाम्पल होता है कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट। रोहाम्बोहेड्रल, कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में निकोल प्रिज्म पढ़ते थे आप, याद है? सॉलिड निकोल प्रिज्म, वो बना होता है इसी कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट का, और कैसा होता है? रोहाम्बोहेड्रल, इस शेप का। आइए टेट्रागोनल की बात करते हैं। टेट्रागोनल में आता है टिन या टिन के ऑक्साइड SnO2, ये टेट्रागोनल होते हैं। जबकि ट्राइक्लिनिक सॉलिड्स में आते हैं आपके पास बोरिक एसिड H3BO3, आपके पास आता है K2Cr2O7, या आपके पास आता है ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O। लीजिए ये सारे के सारे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, पता है एक मैच बॉक्स की ज्योमेट्री कैसी है? ये रहा मैच बॉक्स। मैच बॉक्स की ज्योमेट्री बतानी, जरा देखिएगा साइड्स, ये पहली, ये दूसरी, और ये छोटी सी तीसरी नीचे, फिर देखिएगा ये 1 2 3, अब ये सबसे लंबी है, देखिए ठीक, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी, यानी तीनों साइड्स अनइक्वल। पर इस पॉइंट को देखिए, इससे सारे एंगल 90 के दिखेंगे आपको, दिख रहे? इस पॉइंट से सारे एंगल्स 90 के बनेंगे बेटा। तो कहता है कि एंगल सारे तीनों के तीनों 90 का, नन साइड्स आर इक्वल। तो आपका आंसर होना चाहिए n, यानी कोई साइड सेम नहीं, तीनों एंगल N3। तो व्हाट इज N3? ये रहा नन N3, यानी शेप हो गई ऑर्थोरोहाम्बिक। तो जो ज्योमेट्री आपको मिली है बेटा, इसकी ज्योमेट्री आपको मिली है इस मैच बॉक्स की, वो कैसी होती है? ऑर्थोरोहाम्बिक। ये था 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। याद करने का तरीका, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, आओ ना 322 333 0। लगता है किसी का फोन नंबर है, 7 डिजिट में नहीं होते, साथ में केवल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं दोस्त। ये रहे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, याद रखना है, आसान सा काम। आज केवल यहाँ तक। अगले 10 मिनट में फिर से नई क्लास के साथ हाजिर होंगे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अब जो हम लोगों के लेक्चर्स आएंगे बेटा, वो रेगुलर ना आके अल्टरनेट डेज में आया करेंगे। सुबह 10 बजे हर अल्टरनेट डेज में 10 मिनट केमिस्ट्री के किस्म में मिला करेंगे हम लोग आने वाले वीक्स में। बहुत जल्दी हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पूरा लेक्चर हुआ करेगा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एक साइड से। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।